हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 100% नेचुरल है और एक हर्बल प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट के अंदर जाना जाता है दिव्य तनकन भस्म के नाम से। इंग्लिश में तो तनकन कहते हैं, हिंदी में अगर इसे प्रोनाउंस किया जाए तो ये टंकण भस्म के नाम से जाना जाता है, जिसको पतंजलि द्वारा निर्मित किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो ये टंकण भस्म है ये बना किन चीजों से है, यानी कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसे इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं शुरुआत करूं इसके कॉम्पोजिशन से, यानी कि किन चीजों से मिलकर के ये बना हुआ है, तो इस टंकण भस्म के अंदर सुहागा होता है। सुहागा जो है इसे कहा जाता है कि जो समुद्र की झाग होता है, समुद्र का जो झाग बनता है उसमें से इसको बनाया जाता है। अब बात आती है कि ये सुहागा एक्चुअल में होता क्या है। सुहागा हमारा क्रीम या फिर जो घोल होते हैं, जैसे तेल हुआ, ऑइंटमेंट हुआ, उसके रूप में एक माइक्रोबियल विकास को रोकने वाला घटक है। मतलब कि जो भी हमारी बेसिकली जैसे क्रीम्स हुई या हमारे ऑइंटमेंट्स हुए या हमारे जो घोल होते हैं उनके अंदर जो एक माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं, ये उसको खत्म करने का, उसको कम करने का काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए भी सुहागे का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा एजेंट होता है, माना जाता है कि जो हमारे स्टमक का पीएच है उसको मेंटेन करने में, उसको नॉर्मल रखने में भी मदद करता है। अब बात आ जाती है कि एक्चुअल में इसे हम टंकण भस्म को इस्तेमाल किस लिए करते हैं। ये हमारी खांसी को ठीक करने में मदद करता है। जब भी हमें काफी लंबे समय से खांसी होती है, अब चाहे उसकी वजह से हमें कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा हो, हमारे कफ जम गया हो, बलगम जम गया हो, उसको दूर करने में भी मदद करता है। और जो कोई इंसान चाहे मेल हो या फीमेल, वो अगर अस्थमा से ग्रसित है, अस्थमा, ठीक है, दमा जिसे कहा जाता है, उसके इलाज में भी इस टंकण भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आ जाती है कि हमें इसकी डोज क्या रखनी चाहिए। अमूमन ये कहा जाता है कि 125 मिलीग्राम इसका पाउडर हमें दिन में 2 बार लेना चाहिए, खाना खाने के बाद हल्के गुनगुने या फिर निवाए पानी के साथ, या फिर जो डोज या ड्यूरेशन आपका डॉक्टर आपको बताएगा उसके अनुसार आपको इसकी डोज लेनी है और जो अवधि होगी वो भी उसी के अनुसार चलेगी। अब बात आ जाती है कि आपको सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। जब भी आप इस दवा का इस्तेमाल करें उससे पहले इसका लेबल अच्छे से पढ़ लें। जो डोज आपको डॉक्टर बताएगा उससे ज्यादा डोज का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। छोटे बच्चों की पहुंच और उनकी नजर से दूर रखना है, क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं पता होता है। और साथ ही साथ ध्यान रहे, आप कोई ज्यादा तला भुना खाना या फिर ज्यादा नमक से ग्रसित खाना ना खाएं, शराब का सेवन ना करें और मीट मांस इत्यादि इन सब का भी सेवन ना करें जब आप बेसिकली इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है तला भुना खाना, मीट इत्यादि आपको और दिक्कत पैदा कर दे। खांसी या अस्थमे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो गला और ज्यादा खराब ना हो जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिक्कत ना हो जाए, उसी के लिए कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना दिव्य टंकण भस्म के बारे में। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और आप हर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मेडिसिन की, डिजीजेस की, यानी कि दवाइयों की और बीमारियों की, रोगों की, जो कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ए टू जेड आपको हमारे फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप के थ्रू मिलेगी। उसके अंदर आपको मेडिसिन डिक्शनरी नाम का फोल्डर मिलेगा, वहां से आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरीके से बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।